काफी लंबे ब्रेक के बाद आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं बालाजी पब्लिकेशन के विलियन चैप्टर के आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स के। पहली वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, दोनों मोलरता से संबंधित था। तीसरा जो प्रश्न है वो भी मोलरता से संबंधित है। इसमें दिया है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml मानते हुए विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए यानी कि मोलरता बताइए। तो बेटा मोलरता का जो सूत्र होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है ये भी देख लीजिए। विलेय के मोलों की संख्या बराबर जो फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार बटे में विलेय पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। तो सवाल कह क्या रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, जल का घनत्व 1 ग्राम मानते हुए विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का भार। अगर विलेय पदार्थ की बात करें, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। विलेय पदार्थ का जो भार दिया है, विलेय पदार्थ का भार, विलेय कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का भार कितना दिया है? 9 ग्राम। और फिर उसके बाद हमें निकालना क्या है? विलेय पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। कार्बन का अगर मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार की बात करें तो 12 होता है। कितने कार्बन है? 6, 12 गुणते 6। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 गुणते 1, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुणते 6। अगर बात करें टोटल तो 180 होता है ग्लूकोज का अणुभार। ये हो गया। हमें अब यहां से निकाल सकते हैं हम विलेय के मोलों की संख्या को। विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार विलेय पदार्थ का बटे में विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ का भार 9, विलेय पदार्थ का अणुभार कितना है? 180। अगर इसको कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1/20। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट, या तो इधर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 1 में डिवाइड करना है 20 से, तो डिवाइड करिए, नहीं जा रहा है, भाग दीजिए, नहीं हो रहा है तो 0 बढ़ाएं, 10, 10 भी नहीं आएगा तो 0 फिर से यहाँ पे 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, यानी कि जो विलेय के मोलों की संख्या आई है वो कितनी है? 0.05। ये विलेय के मोलों की संख्या आ गई। अब हमें क्या निकालना है? विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन अगर देखें तो 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, ग्राम को हम मानते हुए, अगर मान लीजिए 100 ग्राम को 100 ml मानते हुए ये करेंगे तो पहले हमें क्या होगा? ml को l में यानी कि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना होगा। अगर मिलीलीटर 100 ml है, लीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे 0 से 0 तो आएगा आपका 0.1। अगर लीटर की बात करेंगे तो कितना आएगा? 0.1। अब मोलरता का जो फार्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, हम यहां पे रख देते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई थी बेटा? 0.05, यानी कि 0.05 आया। और विलियन का आयतन जो लीटर में है कितना आया? 0.1 लीटर। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? मोलरता बराबर, कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आएगा।
मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। यही आपकी मोलरता है जो निकालना था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जो चौथा प्रश्न कह रहा है 500 ml जली विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, नाइट्रोजन की इस विलयन की मोलरता क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन में भी मोलरता ही निकालना है। मोलरता का दो तरीके से मैंने फार्मूला बताया। एक तो मोलरता बराबर बताया विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। चाहे तो आप दूसरा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 एम डैश गुणते वी। हमने बताया था स्मॉल डब्ल्यू होता है विलय पदार्थ का भार और एम डैश जो होता है विलय पदार्थ का अणु भार। दोनों की बात कर लीजिए। नाइट्रोजन का भार कितना दिया है 1.4 और अणुभार अगर निकालेंगे तो N2 लिखा जाता है, N2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, 2 नाइट्रोजन है तो कर देंगे कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि ये हो जाएगा। इस तरह से विलयन का आयतन अगर बात कर लें V, यानी कि V जो आयतन है कितना है 500 ml है। फार्मूले पे रख दीजिए सबकी वैल्यू। स्मॉल डब्ल्यू यानी कि 1.4 गुणे 1000 फार्मूले में है, बटे में कितना 28 कर देंगे और गुणे क्या हो जाएगा 500। अगर सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28 यानी 2.8 बटे में क्या है 28 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा। यही आपकी क्या है मोलरिटी। नंबर 5 इसमें दिया है 0.25 यानी 0.25 कैपिटल इन ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता क्या होगी। ये थोड़ा सा हट करके है कुछ, इसमें भी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। एक एक्सरसाइज मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ाना उसमें बताया था मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, कैपिटल एम बराबर कैपिटल एन अपान में स्मॉल एन। स्मॉल एन, अब सवाल है स्मॉल एन है क्या। कैपिटल एम तो आप कर सकते हो मोलरता, कैपिटल एम मोलरता, और कैपिटल एन होता है नॉर्मलता, और स्मॉल एन होता है अम्ल की क्षारकता। क्षारकता, क्षार की अम्लता या तो संयोजकता भी कर सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, अम्ल। अगर अम्ल की क्षारकता निकालना होता है तो अम्ल में जितने H+ आयन होते हैं उनकी संख्या को लिखा जाता है। हम देखें प्रश्न में दिया हुआ है क्या, कैपिटल एम क्या है निकालना है, हमें फाइंड करना है, और कैपिटल एन की वैल्यू दी हुई है 0.25 यानी 0.25। स्मॉल एन ऑक्जेलिक अम्ल में जो H+ आयन की संख्या है वो होती है 2। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा 0.125। यही है कैपिटल एम आपका। बिल्कुल सिंपल सा था।